एक बार गए, फिर हरियाणा आए, फिर दोबारा यूपी गए। इससे जाहिर होता है कि काम करने वालों की हर जगह डिमांड होती है, और इसी वजह से रवि जी कभी इधर कभी उधर, क्योंकि जिस भी स्टेट को उन्होंने सुपरविजन दिया है, वहाँ नो डाउट बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, उनकी प्रॉब्लम्स जो मैनेजमेंट के ऊपर उनके सॉल्यूशन उनको बहुत अच्छे से दिए गए रवि जी के द्वारा। तो इस तरह से उन्होंने हमारे साथ, हर स्टेट के लीडर के साथ, और मैनेजमेंट में जो भी बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसमें रवि जी का फुल सपोर्ट रहता है, और नॉर्थ में तो खासकर उनका काफी सपोर्ट रहा है। तो मैं चाहूंगी कि तो ऐसी शख्सियत से जो भी वो कहेंगे, हमें मैनेजमेंट की, हमें कंपनी की प्रोफाइल और कंपनी के जो फ्यूचर टारगेट हैं या फ्यूचर प्लानिंग है, या हम अपने ग्रोथ को, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो हर लीडर को बहुत बखूबी जानते हैं, और हर लीडर का बिजनेस कैसा है, क्या है, कहाँ उन्हें ग्रोथ करनी चाहिए, वो हर स्टेट के लीडर को अपने बिहाफ पे सुपरविजन करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। तो उनके सपोर्ट की वजह से काफी स्टेट में, काफी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा बिजनेस हुआ भी और होएगा भी, क्योंकि उनकी सपोर्ट बहुत रहती है। मैनेजमेंट के जैसे हो जाता है कई बार कि मैनेजमेंट की कुछ अपनी थोड़ी सी लिमिटेशन, बाउंडेशन होती हैं, बट वो उनको भी देखते हुए और हर लीडर की बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम में लोगों को जो स्टॉक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा था, तो उन्होंने उसका पूरा सुपरविजन किया, कहाँ कौन सी गाड़ी है, किस टाइम कैसे स्टॉक पहुंचेगा, लोगों की इनवॉइस प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, उसके लिए भी पूरा टाइम रात दिन उनकी लखनऊ जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो इस तरह से उनका कंपनी के कार्यकाल में बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, और वो एक कंपनी मैनेजमेंट के मेंबर होने के साथ साथ वैसे भी एक बहुत ही बढ़िया इंसान है। और क्योंकि जो बढ़िया इंसान होता है, वो मैं कहूंगी कि वो हर जगह बढ़िया ही काम करता है। तो इस तरह अपने काम के साथ साथ वो बहुत डिवोटी हैं, क्योंकि एक हम कहीं पर स्टाफ हैं तो हम उस काम को एक बोझ समझकर या फिर एक टाइम पास के हिसाब से भी कर सकते हैं, बट नहीं, वो अपने काम को बहुत बखूबी लगन से, और जितना उस काम को सोल्यूशन या उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो वो अपनी पूरी हेल्प सपोर्ट पूरा देते हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि अब उनके इस सपोर्ट को, ये भी उनका एक बड़ा सपोर्ट है कि वो हमारे इस चैनल पे आए, छोटे चैनल पे, और आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देंगे, और बीच बीच में भी वो कभी कभी आ जाते हैं, वो भी सपोर्ट ही हो। तो अब हम इनवाइट करते हैं रवि जी को जोरदार तालियों के साथ। गुड मॉर्निंग मैम, और सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है मैम? आपको एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए मुझे। मैम मेरा अगर वॉइस क्लियर आ रहा है तो आप एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए मुझे। हाँ जी रवि जी, क्लियर है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैम आंसर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया। और सबसे पहला चीज तो ये है, जो ये चैनल है ये छोटा चैनल नहीं है। ये चैनल उस शख्सियत के द्वारा इस चैनल को स्टार्ट किया गया है जो आज हम जानते हैं डीएक्सन परिवार में, डीएक्सन परिवार के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। उस 1 करोड़ में से 100 लोग भी आज क्राउन एम्बेसडर के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। तो जो शख्सियत इस चैनल को चला रही है वो बहुत बड़ी शख्सियत है डीएक्सन में, और बहुत ही रिस्पेक्टेड है। तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आज आपने मुझे अपने इस चैनल पे बुलाया। आपको और सर को बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये चीज मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ कि जब 2015 में मेरी जर्नी डीएक्सन में स्टार्ट हुई थी, जब मुझे मार्केटिंग प्लान का एबीसीडी भी नहीं आता था, तो सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर स्टेप पे गाइड किया है। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और वो मुझे हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे उन सभी अचीवर्स को जिन्होंने इस महीने 1 तारीख को अपना 3500 पीपीवी पूरा किया है और अपना क्यूएसडी का स्टेटस अचीव किया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरा उम्मीद है मुझे इस महीने आप अपने इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जो बढ़ चढ़कर आप सभी लोगों ने
ODOC कैंपेन में पार्टिसिपेट किया। एक बहुत ही नोबल कॉज है ये, जिसमें हमको मौका मिला है सोसाइटी को कुछ पे बैक करने का, और डीएक्सन के जरिए हम वो चीज कर रहे हैं। आप सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे फाइटर इस महीने 1 तारीख को अपना 3500 पीबी नहीं पूरा कर पाए किसी वजह से, उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले महीने में सितंबर में आप लोग भी 3500 पीपीवी जरूर पूरा करेंगे। और जिन हमारे अचीवर्स ने इस महीने पूरा किया है, उनको भी एक टारगेट अपने से लेना है कि अपना तो पूरा करना है, साथ साथ एक बंदे का और भी पूरा कराना है। आप सब लोगों ने इस महीने बहुत अच्छी शुरुआत की है, उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं। 2 टॉपिक पे मुझे बात करना है, लेकिन मुझे लगता है वो दोनों टॉपिक आज की परिस्थितियों में क्लियर हो चुके हैं। पहला चीज तो ये है, आप में से काफी लोग डीएक्सन के साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो एक चीज हम डीएक्सन में हमेशा बोलते थे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये भविष्य का बिजनेस है। सो अब मुझे लगता है कि अब हमको ये कहने की जरूरत नहीं है भविष्य का बिजनेस है। अब हम ये चीज कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो वर्तमान का बिजनेस है, प्रेजेंट का बिजनेस है। दूसरा चीज है, हम लोग डीएक्सन में डे फर्स्ट से बात करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेम यही चीज आज पूरी दुनिया बात कर रही है। तो जो दोनों चीजें आप डीएक्सन में जुड़ के जो चीजें आप लोगों को बता रहे थे, आज वो दोनों ही चीज सच हुई हैं। तो इस 2 पॉइंट पे तो मुझे लगता है कि आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं इन 2 पॉइंट पे बात करूंगा। अदरवाइज जो तीसरा पॉइंट है, इस शो पे मुझे आने का मौका मिला है तो एक मुश्किल पॉइंट है, उसको मैं टच करना चाहूंगा। जो आप में से ज्यादातर लोग बोलते हैं वो पॉइंट है कि सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, हम लोग दिल से इस बिजनेस को करना चाहते हैं, लेकिन जब लोगों से बात करते हैं ना तो लोग हमारी बात सुनते नहीं है। ये प्रॉब्लम कितने लोगों को आती है? एक बार अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पॉइंट को टच जरूर करना चाहूंगा। इस पॉइंट पे किसी को दिक्कत नहीं आता है? मैडम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। हमने सब लोगों का वैसे माइक, मैं अभी माइक ऑन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार 5 सेकंड के लिए ऑन कर दीजिए सर, क्योंकि ये पॉइंट अगर क्लियर है तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। सभी एक एक करके अपना माइक ऑन करेंगे। जैसे सबसे पहले अरजीत कौर जी, प्लीज आप। जी हाँ सर, आपकी है दिक्कत। सर गुड मॉर्निंग सर, मुझे भी बहुत दिक्कत आती है इस चीज में। हाँ बताएं बताएं। आई एम भूमि शर्मा, मेरठ। हाँ जी हाँ जी। सर जैसे मैं किसी से बात करती हूँ तो वो बोल देते हैं कि इसमें क्या प्रॉफिट है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जैसे बात करने चाहती हूँ तो वो बोलते हैं कि हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मैडम, हमें नहीं चाहिए ये प्रोडक्ट। रवि जी आप अपना माइक ऑन करें। जी जी जी, तो हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे सर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये प्रॉब्लम आती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इस चीज को आपको समझना है मैम, जब हम डीएक्सन में अपनी स्टार्टिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की सबसे अनबायस्ड इंडस्ट्री है। मतलब ये बिना भेदभाव के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। और अच्छा चीज इसमें ये है कि आप एक सर्टेन एज के बाद बिना किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकता है।
तो ये जो इंडस्ट्री है इजीली सबके लिए अवेलेबल है, ये इस इंडस्ट्री की खूबसूरत चीज है और स्ट्रेंथ है। बट कभी कभी यही जो हमारी स्टार्टिंग है ना, यही हमारी कमजोरी बन जाती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब आप 18 साल की एज के बाद, ऑलमोस्ट सभी लोग डीएक्सएन में ये एज है, तो मैं इसी को रेफर कर रहा हूं। मिनिमम क्राइटेरिया, उस समय तक हम लोग अपना एजुकेशन पूरा कर चुके होते हैं, और काफी लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, किसी ना किसी फील्ड में वो लोग, उनको स्पेशलाइजेशन होता है और वो अपना काम कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हमारा बैकग्राउंड है, वो जरूर हमको हेल्प करता है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमको सीखने में हेल्प करता है, लेकिन उस बैकग्राउंड के दम पे हम इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस इंडस्ट्री में, स्पेशली अगर मैं डीएक्सएन की बात करूं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी हैं और हम वेलनेस इंडस्ट्री में भी हैं, तो सिर्फ डॉक्टर ही इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास तो सारा सॉल्यूशन है, वो तो आपको जो चाहेगा बोलेगा, लोग उसकी बात मानेंगे। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि इसमें मार्केटिंग वाले ही लोग कामयाब होते, तो इसमें जो एमबीए पास लोग हैं वही कामयाब होते। तो आपका बैकग्राउंड आपको एक सर्टेन लिमिट तक ही हेल्प करेगा इसमें, बाकी वो आपको हेल्प नहीं करेगा। लोग इस इंडस्ट्री को, नई इंडस्ट्री है ये, इसके बारे में वो पहले से नहीं जानते थे, लेकिन वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, यहाँ वो सीखते नहीं है। वो सोचते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैं एक टीचर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे बात करना बहुत अच्छे से आता है, मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हूं, तो मैं यहां आके क्या सीखूंगा, मुझे तो सब कुछ पहले से ही पता है। ये जो हमारा एक माइंड सेट होता है ना सर, कि हमें सब कुछ पहले से पता है और यहाँ आके हम लोग सीखना स्टार्ट नहीं करते हैं, ये हमारे लिए आगे चल के एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। और आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं, उसमें से 70% डिस्ट्रीब्यूटर पहले 6 महीने में इनएक्टिव हो जाते हैं। क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि वो इस इंडस्ट्री के बारे में सारी अच्छी चीजें सुनते हैं और यहाँ आके वो सीखने का कोशिश नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ इस मीटिंग में अभी 32 लोग जुड़े हुए हैं, अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि आप मुझे एबीसीडी सुना सकते हैं, आप में से मैं श्योर हूं 32 के 32 लोग बोलेंगे मैं सुना दूंगा। इसमें हमारा एक छोटा चैंपियन भी इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं, रोल नंबर 1, अगर उसको मैं बोलूं ना, वो भी मुझे सुना देगा। ठीक है, मैं उसको बोलूं आप में से किसी को भी कि मुझे 2 का टेबल सुना दीजिए, आप सब लोग सुना देंगे। लेकिन आप एक चीज याद रखिए सर, जब एक छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है ना, उसको 1 साल लगता है ये चीज सीखने में। जो चीज आपको आज सबसे आसान लग रही है, एक छोटा बच्चा जो पहले दिन स्कूल जाता है, उससे पूछिए वो कौन सी दुनिया में आ गया है। आज तक उसको माँ बाप से प्यार ही प्यार कर रहे थे घर में, जब तक 3 साल की उम्र थी, किसी ने डांटा नहीं, सब अच्छा ही अच्छा था। और जब वो स्कूल लाइफ में जाता है, वो तो देखता है यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। 1 साल लगता है उसको, जो आज सबसे आसान चीज है हमारे लिए, उसको सीखने में उसको 1 साल लगता है। जब आप जिस भी फील्ड के साथ जुड़े होते हो, एक डॉक्टर को डॉक्टरी का पेशा बहुत आसान लगता है, एक टीचर को टीचर का पेशा बहुत आसान लगता है, एक इंजीनियर को अपना काम बहुत आसान लगता है। वो आसान उसको पहले दिन नहीं लगा, उसके लिए उसने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की, उस चीज को सीखा है, फिर किसी के अंडर में प्रैक्टिस की है, फिर जाके वो उस काम को उसके लिए आसान बनता है, वो उस काम को एंजॉय करना स्टार्ट करता है। यही चीज हमको नेटवर्क मार्केटिंग में भी पहले दिन सीखनी है। जो चीज मैडम आपको यहाँ मुश्किल लग रही है ना, जब आप लोगों से बात करते हो, लोग बोलते हैं हम इंटरेस्टेड नहीं है, वही चीज आज इसी मीटिंग में राजीव जी मेरे साथ हैं, वो इस चीज को एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं वो लोगों से बात करने में, उनको सुकून मिलता है कि मैं किसी से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं किसी प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। क्यों? पहले दिन जिस दिन राजीव जी आए थे, शायद उनको ये आसान नहीं लगा था, उनको भी बहुत मुश्किलें आई थी। तो इस इंडस्ट्री में जो पहला चीज हमको करना है वो ये करना है, हमारा जो फील्ड है बैकग्राउंड, वो हमको सीखने में मदद करेगा, हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है उसको वो प्रभावित करेगा। लेकिन यहां आने के बाद हमको भी एलकेजी से स्टार्ट करना है। मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल प्रोफेसर हूं, मैं हिस्ट्री का बहुत ही अच्छी मुझे नॉलेज है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे रेपुटेड प्रोफेसर हूं, लेकिन जब मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आऊंगा तो जो मेरा अपलाइन है वही मेरा टीचर होगा, वही मेरा प्रिंसिपल होगा, वही मेरा प्रोफेसर होगा। अगर मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा तो मैं शायद एबीसीडी भी सही तरीके से नहीं सीख पाऊंगा। जब एबीसीडी बेसिक सी मैं नहीं सीख पाऊंगा तो आगे जाके मुझे मुश्किलें आनी ही आनी है।
तो यहाँ पे आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक्स है वो सीखना है। 3 चीजें बहुत बेसिक्स होती हैं। पहला चीज होता है, जब आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हो, आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनना है। पहले प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, क्योंकि आपको यहाँ टेक्निकल इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है। कभी कभी एक दो आपके प्रोस्पेक्ट ऐसे होंगे जो आपसे टेक्निकल चीज पे बात करेंगे, लेकिन आपको टेक्निकली नहीं जाना है उतना, और ना ही आपको किसी मेडिकल चीज पे काम करना है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। कंज्यूमर बनने से आपको एक फायदा होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसका आपको जो बेनिफिट मिलता है, तो आप विश्वास के साथ कोई चीज कह सकते हो। और विश्वास के साथ कही गई कोई चीज होती है ना, उस बात का जो दम होता है वो 10 गुना ज्यादा होता है, आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से ज्यादा टेस्टिमोनियल कोई भी मैटर नहीं करता है। लोग टीवी में देख के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, जब आप सामने बोलेंगे कि मैंने यूज किया है और ये चीज से मुझे इस तरीके का बेनिफिट हुआ, डेफिनेटली आपकी जो बात है उसका वजन बढ़ जाएगा। अगर हम पहले खुद ही कंज्यूमर नहीं है किसी प्रोडक्ट को और दूसरे को रिकमेंड करेंगे सिर्फ रैपर पढ़ के, या हम एक मीटिंग में बात सुन के, या एक बार हमने उसका ब्रोशर पढ़ के, तो सर हम उनकी जो ऑब्जेक्शंस होती हैं, जो उनके सवाल होते हैं, हम उसको सही तरीके से नहीं डील कर पाएंगे। तो पहला चीज है कि इस इंडस्ट्री में हमको एक अच्छा कंज्यूमर बनना ही बनना है। दूसरा जो बेसिक्स पॉइंट होता है कि अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। जब आप एक कंज्यूमर बन गए हैं तो सेकंड स्टेप होता है कि हमको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। अब हमको कंज्यूमर्स बनाने हैं। जो चीज पहले मैं यूज कर रहा था वो मुझे दूसरों को यूज करानी है। उसके लिए मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, और अगर मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में विश्वास है, ये काम करता है, मैं विश्वास के साथ दूसरों को कह सकता हूं। ये दूसरा स्टेप है। ये आपको इसमें करना ही करना है, लोगों से बात करनी ही करनी पड़ेगी। अब एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। लोग बोलते हैं कि सर किससे बात करें? बात करने के लिए तो लोग ही नहीं है। मैं तो जितने लोगों को जानता था मैंने तो सबसे बात कर लिया है। मैं तो 10 लोगों को जानता था, मैंने अपने भाई को भी बात किया है, मैंने अपने दोस्तों को, सबको बात कर लिया, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। लिस्ट बनाना आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत एक अच्छा विषय है, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। लिस्ट कैसे बनानी है मैं शॉर्ट में बताता हूँ। लिस्ट एक दिन में आप नहीं बना सकते हो, आप एक हफ्ते में भी नहीं बना सकते हो, एक महीने में भी नहीं बना सकते हो। आपको एक लिस्ट बनानी है जिन लोगों को आप जानते हो और वो लोग किनको जानते हैं, यहां तक कि आपको लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे उस लिस्ट को अपडेट करते जाना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपकी लिस्ट को आपको अपने आप को अपडेट करना है। तो लिस्ट जब आपका रेडी हो जाता है तो उस लिस्ट को बाद में आप फॉलोअप करेंगे। और अभी आप देखेंगे जब लॉकडाउन में लोग दूसरों से नहीं मिल पा रहे थे और जिसने लिस्ट बनाया हुआ था वो अपनी लिस्ट को फॉलोअप कर रहे थे। सो लिस्ट बनाना है, ये आपको कंज्यूमर्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तीसरा चीज होता है नेटवर्कर बनना है। जिस दिन आप कंज्यूमर्स बना लेंगे उन कंज्यूमर्स को भी आपको ये चीज सिखानी है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनना है। तो आप नेटवर्क पहले कंज्यूमर बने, फिर आप बने उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके बाद आप नेटवर्कर बने। ये 3 सिंपल स्टेप हैं, तीनों ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लोग बोलते हैं कि सर मैं 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं 3 साल से कर रहा हूं, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा। आप लोगों को एक सेल्फ असेसमेंट करने का जरूरत है सर। 5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे कितने दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग को दिए हैं, कितने दिन डीएक्सन को दिया है, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने अटेंड किए, कितनी ट्रेनिंग्स आपने दी है, क्या आपने लिस्ट बनाया है, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि लास्ट मीटिंग कब अटेंड किया था सर? 3 महीने पहले। आपने अपनी टीम को मीटिंग कब दिया था सर? याद नहीं है। तो समय कितना हम देते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सवाल आ रहा है कि भाई पीपल से दिस इज द टॉपिक, पीपल से नो। लोग नो इसलिए बोलते हैं कि हम उनकी जरूरत को नहीं समझ पाते। हम उनको पास जाके बात करते हैं कि जो हम उनको बताना चाहते हैं। अगर आप किसी को भी आपको समझाना है कि ये चीज आपके लिए अच्छा क्यों है, मैं 2 सवाल पूछता हूं आपसे मैडम, नो इसी में, क्या आज लोगों को अच्छे हेल्थ की जरूरत है या नहीं है? मैक्सिमम जवाब होगा हाँ, लोगों को अच्छे हेल्थ की जरूरत है। क्या लोगों को वेल्थ की जरूरत है या नहीं है? लोगों को जरूरत है। अब पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाले की जरूरत क्या है। मैं उसके पास जाके बात किए जा रहा हूँ, वेल्थ की बात किए जा रहा हूँ, उसका जरूरत ही नहीं है, उसका जरूरत हेल्थ है। तो सामने वाले का नीड आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सामने वाले की जरूरत क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करनी ही करनी है। उस जरूरत के हिसाब से आपको उसको सॉल्यूशन देना है।
अगर मैं पहले ही उसको जाके बताऊंगा कि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मेरे प्रोडक्ट से ये होता है, मेरे प्रोडक्ट से ये होता है, मेरे प्रोडक्ट से आप इतना पैसा कमा लेंगे, इससे ये कर लेंगे, उसका आपने सामने वाले को समझा ही नहीं उसकी जरूरत क्या है, और मैंने सब कुछ अपना जाके बता दिया, तो वो काम करेगा ही नहीं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, नो को लेके जिन लोगों को डर लगता है ना, एक चीज याद रखिएगा सर, हर कोई बात करता है नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवमेंट्स का, उसने ये अचीव किया, उसने ये अचीव किया, आज उसके पास ये है। एक बहुत बड़े अचीवर्स इस मीटिंग में हमारे साथ हैं, राजीव जी। आप लोगों ने इनकी एक वीडियो हम अभी बना था कुछ दिन पहले, आपने वो वीडियो देखा होगा, इनका लाइफ कहाँ से चेंज हुआ है। आज 4000 से ज्यादा लोगों की टीम है। अचीवमेंट्स की मुझे बात करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या कभी आपने ये जाना है कि इन्होंने कितना ना सुना है? 4000 लोगों की टीम बनाने के लिए मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, 1 लाख लोगों की ना सुन के बैठे होंगे ये। जो सबसे बड़ा अचीवर है ना, वो सबसे बड़ा रिजेक्शन भी उसी ने झेला है इस इंडस्ट्री में। तो रिजेक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ना जो है फर्स्ट स्टेप है। उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना, उसका मतलब ये है आप प्रयास करना आपने स्टार्ट किया है, और इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आप प्रयास करना स्टार्ट करते हैं। जब आप प्रयास करना स्टार्ट करते हैं तभी आप चीजें सीखते हैं, और अपने अपलाइन से आपको इंफॉर्मेशन लेना है कि सर मैंने कोशिश किया था और मुझे ना मिला, क्या कन्वर्सेशन हुआ, डिस्कस कीजिए उनसे, चीजें सीखने का कोशिश कीजिए। जैसे हम स्टार्टिंग से चीजें सीखते हैं बचपन से एक एक चीज, वैसे ही यहाँ पे आपको सीखना है। तो रिजेक्शन से नहीं घबराना है, जितना ज्यादा रिजेक्शन होगा सक्सेस के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो रिजेक्शन के लिए तो अपने आप को बुलेट प्रूफ बना लीजिए। क्यों? इसको आपको इस तरीके से देखना है सर, सोना कैसे निकलता है आप लोग जानते हैं? सोना निकालने के लिए ना, मिट्टी में से सोना निकलता है। सोना निकालने के लिए टन्स एंड टन्स मिट्टी को हटाना पड़ता है, ठीक है? वो मिट्टी की खुदाई करते हैं। जब वो मिट्टी की खुदाई करना स्टार्ट करते हैं तो वो उनका फोकस कहाँ होता है? उस मिट्टी पे फोकस होता है या सोने पे फोकस होता है? वो मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हैं? मिट्टी के लिए कर रहे हैं या सोने के लिए कर रहे हैं? उनको कुछ किलो सोना मिलेगा, कुछ क्विंटल सोना मिलेगा, उसके लिए टन्स एंड टन्स मिट्टी निकालना पड़ता है उनको। तो हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस एक कंज्यूमर्स ढूंढना है, या हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मुझे 5 लोगों ने ना बोला, 5 लोगों ने ना बोला, वो मेरा टारगेट ही नहीं था, उसके लिए मैं काम ही नहीं कर रहा था। वो रास्ता था, रास्ते के अंदर कभी कभी अच्छे पेड़ भी आते हैं, कभी बुरे पेड़ भी आते हैं, वो इस सफर का हिस्सा है। वहां से मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, वो मुझे और मैच्योरिटी देगा, वो मेरी नॉलेज को बढ़ाएगा, वो मेरी स्किल्स को बढ़ाएगा, वो मेरी कॉम्पिटेंस को बढ़ाएगा। तो मुझे फोकस करना है हाँ पे। ना आएंगी इसको कोई नहीं रोक सकता। जैसा मैंने बताया 4000 की टीम बनाने के लिए राजीव जी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की ना सुनी है। मुझे नहीं लगता इस मीटिंग में इतने भी ज्यादा लोगों ने ना इतनी सुनी होगी। 3 चीजें आप याद रखना हमेशा, कंपनी में 3 फैक्टर बहुत काम करते हैं। पहला चीज होता है प्रोडक्ट होता है, दूसरा चीज होता है प्लान होता है, तीसरा चीज होता है पीपल होता है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, सबके लिए ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सेम है। राजीव जी को भी वही प्रोडक्ट मिल रहा है जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोफेसर साहब को भी वही मिल रहा है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट सेम मिल रहा है। तो प्रोडक्ट आपकी सक्सेस में मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जो सक्सेसफुल है उसके पास भी वही प्रोडक्ट है, और जो सक्सेसफुल नहीं है उसके पास भी वही प्रोडक्ट है। बात करते हैं प्लान की। प्लान भी सबके लिए सेम है, सबको उसी परसेंटेज पे प्लान में कैलकुलेशन हो रहा है। आपका स्टेटस बढ़ता जाता है, आपकी इनकम बढ़ती जाती है, लेकिन प्लान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। तीसरा चीज है वो हर केस में चेंज हो रहा है। अगर इस मीटिंग में 37 लोग जुड़े हुए हैं ना, 37 के 37 अलग हैं। हम डीएक्सन के साथ तो जुड़े हुए हैं, प्रोडक्ट हम सेम यूज कर रहे हैं, प्लान हम सेम है हमारे लिए, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल हम सब लोग अलग अलग हैं। तो जो चीज चेंज हो रही है वो हो रहा है, इंसान चेंज हो रहा है। तो जो काम भी करना है वो इंसान पे ही काम करना है। जो चीज पूरा इन्वेस्टमेंट करना है वो हमको अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। इसी चीज पे हमको बार बार फोकस करना है कि मुझे यहाँ सीखना है, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है। आज आप देखिए ये जो मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी और फिजिकली हम लोग मीटिंग नहीं कर पा रहे थे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मैं ये मीटिंग्स मैडम ने जैसे बताया मैं बीच बीच में देखता हूँ, काफी लोग आते हैं, लेकिन एक चीज जो मैं चाहूंगा, यहाँ 37 लोग हैं, आप में से काफी लोगों ने ये मीटिंग्स काफी लंबे समय से आप लोग देख भी रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी 100 लोगों की टीम होगी? मुझे लगता है काफी लोग होंगे। उस 100 लोगों की टीम में से इस मीटिंग में कितने लोग हैं?
ये सवाल आपको खुद से पूछना है, सेल्फ असेसमेंट करना है। अगर लोग ज्यादा नहीं हैं तो दूसरा सवाल ये पूछना, क्या मैंने सबको इनविटेशन भेजा था इस मीटिंग का? अगर मैंने इनविटेशन भेजा तो क्या मैंने उनसे फॉलोअप किया था? अगर वो मीटिंग में आए तो उसके बाद मैंने पूछा कि मीटिंग कैसा लगा? ये मैंने पूछा? नहीं पूछा। अगर नहीं पूछा, क्यों नहीं आए, क्या ये मैंने उनसे पूछा? तो सवाल हमको अपने से करना है। आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में काम अपने लिए कभी नहीं करना होता है, काम अपनी टीम के लिए करना होता है। राजीव जी जो आज ये चीज कर रहे हैं, डेली वो 9 बजे मीटिंग प्लान कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। और यही चीज उन्होंने अपने अपलाइन से सीखा है, ऊपर वाले से, कि वो क्या कर रहा है, उसको देख के इन्होंने ये चीज स्टार्ट किया। तो यही चीज आगे आपको भी डुप्लीकेट करना है, क्योंकि जिस दिन डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, उस दिन बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन डुप्लीकेशन होना बंद हो जाएगा, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, उस दिन प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं डुप्लीकेशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हमको, आप अपने आप से पूछिएगा आज मीटिंग के बाद, क्या हम इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको विश्वास के साथ दिलाना चाहता हूं, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये चीज आप देख भी रहे हैं, राजीव जी ने तो खुद हमारा पांडिचेरी का भी जो फैक्ट्री है वो जाके देखा है। आप में से काफी लोगों ने मलेशिया का भी फैक्ट्री देखा होगा। तेलंगाना में कंपनी अपना एक बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप कर रहा है। तो जो आदमी, एक चीज बहुत सिंपल से अपने हरियाणवी में कहते भी हैं, पर जो नुकसान में जा रहा होगा ना, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, जो कमा रहा होगा ना वही इन्वेस्ट करेगा। तो ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी ग्रो कर रही है। और कंपनी क्यों ग्रो कर रही है? क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आज की जरूरत के हिसाब से मार्केट में बहुत ज्यादा उसका डिमांड है। कंपनी का जो प्लान है ना, बहुत सिंपल और इफेक्टिव प्लान है। ये बात मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ। और प्लान का फिजिबिलिटी कैसे चेक होता है सर, याद रखिएगा, प्लान का जो चेक करते हैं ना कि कंपनी का प्लान कितना इफेक्टिव है या नहीं है, ये एंट्री लेवल पे कभी चेक नहीं होता है। ये प्लान चेक होता है जब आप टॉप लेवल पे पहुंच जाते हो। राजीव जी से आप लोग पर्सनली फोन करके पूछिएगा इस प्लान के बारे में, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 5 साल 10 साल दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत बड़ी टीम बनाते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करते हैं। 10 साल के बाद उसको पता चलता है कि मेरी इनकम पे तो कैपिंग लग गया है। जो मैंने 10 साल में कमाया, आज मेरा कमाया हुआ, मेरी बनाई हुई टीम, मेरा खड़ा हुआ बिजनेस, उसका पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। ये बहुत देर के बाद लोगों को समझ में आता है। आप उनसे पर्सनली पूछिएगा कि या इस प्लान में ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव प्लान है। तो फ्यूचर में जाके एक बड़ा बिजनेस बनाने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैं गलत कंपनी के साथ जुड़ा। वन वर्ल्ड वन मार्केट का कंसेप्ट, आप हम सब लोग अलग अलग बैठे हैं, लेकिन राजीव जी चंडीगढ़ में बैठे हैं, लेकिन लखनऊ में भी वो क्राउन एम्बेसडर ही है हमारे। पूरे इंडिया में क्राउन एम्बेसडर है, पूरी दुनिया में क्राउन एम्बेसडर है। हर जगह उनको वही जो पोजीशन है वो रहेगा। आप स्टार एजेंट हैं, आप हर जगह स्टार एजेंट ही रहने वाले हैं। इस कंडीशंस में जहां सभी देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थी, लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, कोई भी फ्लाइट्स नहीं आ रही थी, आप उनसे पूछिएगा क्या उनका फॉरेन से पैसा आया या नहीं आया, उनको प्रॉफिट शेयरिंग मिला या नहीं मिला, उनका जो विदेश में टीम है वहां से पैसा आया या नहीं आया। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, सब कुछ बंद होने के बाद भी आपको फॉरेन से भी पैसा आ रहा है। और इससे बढ़ के इस चीज के तो शायद आप सब लोग गवाह होंगे, जब 25 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और पूरे अप्रैल महीने तक लॉकडाउन रहा था, जब सब ऑफिसेस बंद थे, कोई आदमी काम नहीं कर रहा था, अप्रैल महीने में भी आपका बोनस डिले नहीं हुआ। कंपनी ने आपको आके ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया है और हम लोग ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आपका जो बोनस है वो प्रभावित हो गया है। बिल्कुल भी नहीं कहा, आपको टाइम के ऊपर बोनस मिला। ये चीज दिखाती है कि जो सिस्टम की हम बात करते हैं वो सिस्टम एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम करता है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रो कर रही है कंपनी। अब हमको पूरा जिम्मेवारी लेना है अपने एक्शंस का, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ये चीज मैं खुल के हमेशा सभी लोगों को बोलता हूं, आपकी कामयाबी और आपकी कामयाब नहीं होना एक ही चीज पर डिपेंड करता है, वो है आपके खुद के ऊपर। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे आपको चलना है। कंपनी आपको सपोर्ट कर सकती है लेकिन उस रास्ते पे आपको चलना है। तो यहाँ आपको अपने व्यवहार का पूरा जिम्मेवारी लेना पड़ेगा कि मुझे सक्सेस होना है, तो उसकी जो श्रेय मिलेगा वो आपको मिलेगा। नहीं हो रहे हैं उसका भी कारण कहीं ना कहीं आप हैं। आपको अपना
क्यों इस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ के काम कर रहे हैं। जिस दिन वाई क्लियर कर लेंगे ना, उस दिन आपका प्रॉब्लम हटना दूर हो जाएगा। राजीव जी के पास एक बिल्कुल क्लियर टॉपिक था, उनका जो मकसद था बहुत क्लियर था, जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, मुझे कुछ करना है। तो जो ये था ना, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करना है, इस चीज ने उनको रात भर सोने नहीं दिया, रातों जगह है वो। कितना रिजेक्शन उन्होंने झेला है इस बिजनेस में आने के बाद भी, लेकिन लगातार जो उनका मकसद था वो बहुत क्लियर था और उस मकसद के लिए वो काम करते रहे। आज वो कामयाब हैं, आज उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, हर चीज उनके पास है, पूरी दुनिया उनको जानती है। सो आपको अपना मकसद जरूर क्लियर करना है कि क्यों मैं इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ। जिस दिन मकसद क्लियर हो गया, उस मकसद के लिए दिन रात लग जाइए। कंपनी बहुत अच्छा है, आपका अपलाइंस आपको सपोर्ट करेंगे, कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज का अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझेंगे। हमारी आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता है कि आज मेरा समय जो था वो, उससे मैंने कुछ 2-4 मिनट ज्यादा ही ले लिया है। सो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, और अगर आपके कोई सवाल होंगे तो वो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। सर एंड मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू रवि जी, थैंक यू, ग्रेट इंफॉर्मेशन। और आपकी थोड़ी सी बातों को मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो आपने बताया कि ये बहुत सही बात है कि हम लोग अपने साथ आ तो रहे हैं लेकिन अपने साथ लोगों को नहीं ला रहे, और नहीं ला रहे तो उस जो लोग अपने साथ लोगों को लाएंगे उनका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है और डुप्लीकेशन हम लोगों को करना है, और डुप्लीकेशन जो लोग करेंगे वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेस होंगे। तो और सक्सेस सिर्फ इस डुप्लीकेशन से हो सकते हैं कि डीएक्शन ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो रवि जी के बारे में जितना जो है कहा जाए शायद उतना ही शब्द कम होंगे, क्योंकि एक बहुत छोटे से टाइम के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष करा है कि जो डीएक्शन का डी नहीं जानता था, आज मैं अपनी बात छोड़ के आज उनकी बात करता हूं, तो वो आज एक अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ काफी कंट्रियों के अंदर पूरी दुनिया उनको जानती है कि रवि शख्स कोई दुनिया में है, क्योंकि इन्होंने वो काम कर दिया जो असंभव काम थे। और हम लोगों के लिए शायद सबसे खुशी की बात क्या होगी कि अब सभी लोग अपना माइक ऑन करेंगे, और मैं आप लोगों को सभी लोगों को मौका दूंगा, क्योंकि आज जो है रवि जी का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे वाले दिन वो लोग जो है हम सब लोगों के साथ शामिल हुए और अपना जो है कीमती टाइम हम लोगों को दिया। जैसा मेरे जन्मदिन के ऊपर सेलिब्रेशन करी गई थी, मैं चाहूंगा कि आज सभी लोग मिलके रवि जी को एक आवाज के अंदर बोलेंगे, क्योंकि रवि जी को पता चलना चाहिए कि हमारी रवि जी वैसे तो हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं तो और यूपी स्टेट संभाल रहे हैं, तो आप सभी लोग मिलके क्या बोलेंगे? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ravi. जी जी, आप मेरी आवाज बहुत बड़ी मौका मैं दे रहा हूँ आज के। Happy birthday. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत नहीं धन्यवाद। अभी अजीत जी आप अपना माइक ऑन करो। हरमन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो रवि जी हमारा एक छोटा सा परिवार, और इस छोटे से परिवार के साथ हम लोग खुशियां बांटते हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि गुरु जी आप अपना माइक ऑन करें। हैप्पी बर्थडे रवि जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। आज पहली बार आपको जो है ऐसा प्रेजेंटेशन करते देखा, बार बार बुलाऊंगा आपको। आपका आशीर्वाद है सर, और आप लोगों का जो सहयोग मिलता है एंड वो बहुत काबिल तारीफ है, उसी से हम लोग सीखते हैं।
सो मैं दिल से आपको और राजीव जी को, भरत जी को, शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहता है और आप लोगों से चीजें सीखने को मिलती रहती हैं। थैंक यू सर। आपने जो जो आपने बोला है वही हम बोलते हैं, तो हमें लगा कि हम अभी कंपनी को साथ आराम से अच्छे से चल रहे। मैं यही बोलता हूं कि आप अपने साथ जब तक लोगों को नहीं लाओगे, टीम बिल्ड नहीं करोगे, तो हमें बिजनेस बिल्ड नहीं करना है, हमें टीम बिल्ड करना है। बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाएगा जी। तो टीम बिल्डिंग मेन है। तो आपने वही बोला, तो मेरे को लगा कि हम राइट डायरेक्शन में मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं सर। और वो एक चीज कहते हैं ना कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो आपका पूरे साल का मेहनत बता देता है। तो जो आपका पीवी रिपोर्ट आता है मंथली बेसिस पे, वो आप किस दिशा में जा रहे हैं इसका बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होता है, और मुझे लगता है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। ओके जी, ओके जी, ओके जी। हरजीत कौर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक लास्ट एक आई थिंक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और है, कल 1 बजे भी हमारा एक बहुत ही शानदार फेसबुक पे शो आ रहा है, और इसमें प्रोफेसर कियान वासु पलैया जी भी उस शो में रहेंगे, रफीक जी भी उस शो में रहेंगे, डॉक्टर राजेश सवेरा जी भी रहेंगे। आई थिंक राजीव जी ने